गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली की करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट मिलती रहती है और डेली करंट अफेयर करवाई जाती है। ओके। और अपने जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो मेरे भाई, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी आप यूज़ करते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। क्योंकि जो हर एक बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी स्टेट से कर रहा है, तो उसके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है, आप डेली के 15 से 20 मिनट निकालिएगा, करंट अफेयर को दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, आपकी करंट अफेयर रियली में इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम डेली के 15 से 20 क्वेश्चन करते ही करते हैं और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो हमारे अलग रह गए। अगर हम उनको मिलाएं तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं डेली इस 15 से 20 मिनट के बीच में। ओके, चलिएगा, बिना समय गवाए हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं क्या कुछ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है मेरे भाई। डेली का हम हर डे के बारे में जानते हैं मेरे भाई, और ये हम डेली के डे जानेंगे तो आपका देखना कि कितना आईक्यू लेवल हाई हो जाएगा। ओके, आज पूछा गया है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है। तो मेरे भाई, जो विश्व महासागर दिवस है ये हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और ये विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है ना, 8 जून इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस दिवस को मेरे भाई मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2009 के अंदर की गई थी। 2009 से मनाया जा रहा है, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। चलिएगा, दूसरा नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। जून जो मंथ के इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, ठीक है, जो हमने कर लिए है। ओके, 1 जून की बात करूं तो विश्व दुग्ध दिवस होता है मेरे भाई। 2 जून की बात करूं तो तेलंगाना स्थापना दिवस है। 3 जून की बात करूं तो विश्व साइकिल दिवस है। 4 जून की बात करूं तो अकार्मता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून की बात करूं तो विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 6 जून की बात करूं तो विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, ये आपने ध्यान में रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई डेली करवाने का मतलब ये है कि आपको अब डेली रूटीन के अंदर पढ़ोगे, हर दिन पढ़ोगे तो ये आपके टिप्स पे याद हो जाएंगे। ओके, चलिएगा आगे। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मयूलवान कंपनी कौन बनी है मेरे भाई। तो ये जो मेरे भाई माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया इसने, और ये कंपनी बनी है मेरे भाई नवेडिया। कौन सी? नवेडिया मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किसने शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया है मेरे भाई। तो ये किया है मेरे भाई अमित शाह ने। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अमित शाह ने जो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया है मेरे भाई। ओके, ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मेरे भाई। तो ये क्या किया गया है मेरे भाई? श्लेष सी मेहता को। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ये पिक्चर में आपको दिख रहे हैं मेरे भाई, श्लेष सी मेहता, इनको फर्टिलाइजर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा मेरे भाई। जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एना लेना बेयरबॉक्स संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। श्लेष नाथ गुप्ता को रक्षा आपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुदर्शन वेणु को TVS मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
दिनेश सिंह राणा को अंडमान निकोबार कमान की कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है मेरे भाई। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेन जरूर लेकर साथ बैठे मेरे भाई हैं। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल एसके स्टार एजुकेशन, जो कि बायो में इसमें लिंक मिलेगा आपको, वहां से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जसवीर सिंह मान ने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए सीआईआई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस पद्माभन को टाटा केमिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में फ्रांस के तटीय शहर नीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहे हैं कि फ्रांस के जो तटीय शहर नीस में जो आयोजित हुई है मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो वो किया है मेरे भाई, किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एंड डी कैप यानी एडीसी नियुक्त किया गया है मेरे भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये किया गया है मेरे भाई यशस्वी सोलंकी को। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। ये है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी मेरे भाई। ठीक है, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही है। एडीसी का काम क्या होता है मेरे भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडीसी का काम क्या होता है? राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य सहायक होते हैं मेरे भाई। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य सहायक होते हैं। राष्ट्रपति और आर्म्ड फोर्स के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। इन्वेस्ट्स में राष्ट्रपति की प्रोटोकॉल को मैनेज करना है। ठीक है, युवा मिलिट्री ऑफिसर को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड वाले ऑफिसरों को यह मौका मिलता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है, यशस्वी सोलंकी। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिएगा मेरे भाई। इताची इंडिया ने एन वेणु को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। मियाओ लीजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया है। राम मोहन को एमपीईडीए का नया निदेशक नियुक्त किया है। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सारे के सारे याद कर लेने मेरे भाई। विकास सिंह को 2025 और 26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये डेली डेली करवाता हूं कि आप लोगों को टिप्स पे याद हो जाए। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने ज्योतिर्मठ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन 88.4 मेगाहर्ट्ज इबल ट्रेना का उद्घाटन किया है मेरे भाई? तो ये उद्घाटन किसने किया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ओके, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर्स फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है मेरे भाई? तो ये स्थापित किया गया है मेरे भाई तमिलनाडु के अंदर। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के अंदर किया गया है। ओके, बात तमिलनाडु की हुई है। तमिलनाडु की कैपिटल की बात करूँ तो चेन्नई है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो MK सल्टेन है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो RN रवि है मेरे भाई। RN रवि है मेरे भाई। ओके, आगे देखिएगा मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया है। तमिलनाडु के
शिवकाशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मांग की गई है। भारत की पहली पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर काडू में बनाया गया है। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। तमिलनाडु की एल आर श्रीहरि 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं। तमिलनाडु सरकार ने श्रीवास्तव को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज नए पलम्बन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये नामित किया है मेरे भाई लद्दाख के अंदर। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है होगा। लद्दाख के अंदर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्ती को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। किसने किया है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ओके, चलिएगा। ये है मेरे भाई लद्दाख ऊपर वाला हिस्सा, और जो येलो कलर का है ये जम्मू एंड कश्मीर, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ओके, खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है मेरे भाई। ठीक है, और बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया है। माथो नागराज के नाम से जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम लद्दाख में शुरू हुए हैं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड्स वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख की वार्षिक शुरुब ला महोत्सव मनाया गया है। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में नए 5 जिले जास्कर, द्रास, शाम, नुरबा और चांगथांग बनाए जाएंगे। ओके, चलिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम्स को किस देश के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है मेरे भाई? तो ये उपाधि दी गई है मेरे भाई इंग्लैंड की तरफ से। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ये प्रसिद्ध एक फुटबॉलर थे जिनका नाम है डेविस बेकहम। ओके, और इनको नाइट की उपाधि दी गई है मेरे भाई, और वो दी गई है इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सदगुरु जग्गू वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन में से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। सेरेना विलियम्स 2025 के लिए प्रेसिडेंस ऑफ आस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी हैं। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। और गुलजार और राम भद्राचार्य का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है मेरे भाई। और विश्व न्यायवादी संघ सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिबू बने हैं मेरे भाई। भुवन रिबू बने हैं। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है मेरे भाई आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नाइट के अंदर काम करने संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है मेरे भाई। ओके, फैक्ट्रियों के अंदर। चलिएगा, अगर बात आंध्र प्रदेश की हुई है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करूं तो अमरावती है मेरे भाई। CM की बात करूं तो N चंद्राबाबू नायडू है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूं तो जस्टिस अब्दुल नजीर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों की संपत्ति कर में छूट दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती को स्थापित किया है। ठीक है,
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है मेरे भाई। और स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु को 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति में 1000 करोड़ हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। और व्हाट्सएप आधारित वन मित्र आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मेरे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है मेरे भाई महाराष्ट्र ने। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। बात महाराष्ट्र की हुई है। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करूं तो मुंबई है। सीएम की बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूं तो सीपी राधाकृष्णन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। महाराष्ट्र में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैकस्टोन के साथ समझौता किया है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में महाराष्ट्र है जो शीर्ष पर है। महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है। केयर्स एज राष्ट्रीय रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने पिक ई रिक्शा योजना शुरू की है मेरे भाई। ठीक है, ये महाराष्ट्र से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में दाजी पणशिकर का निधन है, वह कौन थे मेरे भाई? इनका वर्तमान के अंदर निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो ये थे मेरे भाई लेखक थे। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है मेरे भाई? ये जो किया गया है जिनेवा के अंदर किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जिनेवा में किया गया है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो सबसे जो सुरक्षित राज्य बताया गया है मेरे भाई 2025 के लिए महिलाओं के लिए, तो वो सिक्किम है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। बात सिक्किम की हुई है। सिक्किम की कैपिटल की बात करूँ तो गंगटोक है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो प्रेम सिंह तमांग है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो ओम प्रकाश माथुर है मेरे भाई। क्या है? ओम प्रकाश माथुर है। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है मेरे भाई। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। सिक्किम ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाने अनिवार्य कर दिया है। सिक्किम में गवाला दिवस मनाया गया है। सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सांगा दावा बनाया गया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधक प्रणाली शुरू करेगा। और सिक्किम के उच्च न्यायालय में अपनी पहली महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। और भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है मेरे भाई। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, जो आप सभी से पूछा गया था कि कौन सी सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी? तो ये देगा मेरे भाई हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP यानी हिमाचल प्रदेश देगा। हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, वो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? कोको गॉफ, आयरना, जेसिका या इनमें से कोई नहीं? इनमें से आप लोगों ने आंसर देना है कि कौन सा राइट आंसर है। कमेंट में करके आपने आंसर देना है मेरे भाई को। ठीक है ना, सभी बच्चों ने कमेंट करने हैं। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, ठीक है, और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। गुड बाय, टेक केयर।